आज बीकानेर से अहमदाबाद की गाड़ी चालू हुई है। बहुत लंबे समय से इस रूट पे बीकानेर, जोधपुर, लूणी, जालोर इन सब क्षेत्र को अहमदाबाद से जो कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी डिमांड थी, वो डिमांड आज पूरी हुई। साथ ही साथ जिस तरह से राजस्थान में रेलवे के काम चल रहे हैं, करीब 76,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं, और राजस्थान में पहले यूपीए के समय में मात्र 682 करोड़ रुपए का बजट मिलता था रेलवे के विकास के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट को डबल किया, 3 गुना किया, 5 गुना किया, 10 गुना किया, और अब 15 गुना करके 10,228 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जिसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। 85 स्टेशन का नव निर्माण चल रहा है, उसमें से 16 स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज यहाँ पर बीकानेर स्टेशन का भी समीक्षा की। यहाँ पे जो काम कर रहे थे एजेंसी, वो कर नहीं पाए, इसलिए उनको टर्मिनेट किया और नया टेंडर करने का जनरल मैनेजर साहब ने 30 जून के पहले टेंडर को फ्लोट करने का वादा किया है। साथ ही साथ राजस्थान में पिछले दशक में 3,900 किलोमीटर के ट्रैक बने हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ चालू हुई है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 567 किलोमीटर बना है, यानी राजस्थान में फ्रेट कॉरिडोर का इन्वेस्टमेंट 14,700 करोड़ रुपए का आया है। 24 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल राजस्थान में बन रहे हैं, जिससे कि इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा। कई नई गाड़ियां चालू हुई है, दिल्ली से जैसलमेर, मुंबई से बीकानेर आज चालू हुई, मुंबई से बाड़मेर, जोधपुर से वंदे भारत, बीकानेर से वंदे भारत, जयपुर से वंदे भारत, अजमेर से वंदे भारत, कई गाड़ियां चालू हुई है। पुणे से जोधपुर, चेन्नई से जोधपुर, कई सारी गाड़ियां मारवाड़ और राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में चालू हुई है। आज एक और गाड़ी की शुरुआत करेंगे, दरभंगा से जयपुर की। खातीपुरा को मेगा टर्मिनल बना रहे हैं राजस्थान में। राजस्थान में हर एक प्रदेश में करीब करीब एक मेगा टर्मिनल बन रहा है, तो जनरली कैपिटल सिटी के पास में बन रहा है, तो राजस्थान में जयपुर के पास में खातीपुरा को मेगा टर्मिनल बना रहे हैं। आजादी के बाद सर बॉर्डर कनेक्टिविटी, आजादी के बाद पहली बार आप लोग दे रहे हैं। बॉर्डर कनेक्टिविटी बहुत सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं। आप देखो नक्शे पे, अगर देखोगे अनूपगढ़, काजूवाला, फिर आगे जैसलमेर, नीचे बाड़मेर, बाड़मेर से भीलड़ी तक, ये पूरा प्रयास चल रहा है। पूरे बॉर्डर को कनेक्ट करने का चल रहा प्रयास, ये देश के लिए बहुत जरूरी है। सुरक्षा में बड़ा महत्वपूर्ण, देश की सुरक्षा में इसका बहुत महत्व है। कुछ बाईपासेस रूट भी तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ कई नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे रतनगढ़ से चूरू की डबलिंग पूरी हो गई है, चूरू से सादलपुर की डबलिंग हो गई है, लालगढ़ से बीकानेर की डबलिंग सैंक्शन हो गई है, काम चल रहा है। मेड़ता रोड से बीकानेर की डबलिंग का डीपीआर बन रहा है। भटिंडा से लालगढ़ की डबलिंग का सर्वे काम चालू हुआ है। बॉर्डर एरिया का मैंने आपको बताया। बीकानेर में ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए पालना से नाल का एक बाईपास बन रहा है। 2 जो गेट है, 2 एलसी कौन से वो हमारे कोट गेट और सांकला, कोट गेट और सांकला फाटक, उसका भी अंडरपास सबवे बनाने का काम चल रहा है। ओवरऑल बीकानेर के लिए जो भी बॉर्डर एरिया है, देश की सुरक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट है, और राजस्थान की भूमि को पानी लाने वालों में से बीकानेर का नाम आता है। इसीलिए बहुत सारे काम यहाँ पर चालू किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ समय पहले देशनोक और गोगामेड़ी का इनॉग्रेशन भी किया था स्टेशन का। जैसलमेर भी भव्य स्टेशन बनके तैयार हुआ है, तो ओवरऑल राजस्थान में बहुत अर्जुन मेघवाल जी मांग रहे हैं। अर्जुन मेघवाल जी ने बहुत कुछ मांगा, बहुत कुछ आपने दिया है, तो नई सौगात, और आज इसकी घोषणा आप करना चाहते हैं। चंडीगढ़ की बात की थी, बीकानेर से चंडीगढ़ की गाड़ी की भी माननीय अर्जुन जी मेघवाल जी ने आज डिमांड की है। रसगुल्ले की मिठास की तरह मानने का मैंने जनरल मैनेजर NWR और जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे दोनों को पूरे रास्ते का एक जो करते हैं, जिसको कहते हैं पाथ, रेलवे की टेक्निकल भाषा में पाथ निकालने का काम वो करने पे लग गए हैं। जैसे ही आगे काम उसमें उनका पॉजिटिव आता है सर्वे से, मैं आपके बारे में आपको और जानकारी दूंगा। नहीं, कोई कैंसिलेशन को नहीं। आप भागीरथ की बात कर रहे हैं, महाराजा गंगा सिंह, उन्होंने उस वर्कशॉप को स्थापित किया था। बीकानेर की वर्कशॉप को बहुत अच्छे से उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, और उसमें काम यथावत आगे बढ़ेगा। मुझे आज सुबह ही
पूरा उसका कंप्लीट उसकी चर्चा भी हुई, उसका इतिहास भी जाना, कैसे गंगा सिंह जी महाराज ने दी थी। और 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अपना चल ही रहा है अभी काम उसका, आगे सर मॉडर्नाइजेशन। नई पटरियां है और आज ये ट्रेन बीकानेर से शुरू हो रही है साबरमती तक, तो इससे काफ़ी फायदे हो रहे हैं। लेकिन जैसे ट्रेन पहले से ही चलती आ रही है साबरमती अहमदाबाद के लिए, लेकिन एक और ऑप्शन हो गया है बीकानेर वालों के लिए। और जो पहले थी वो अलग रूट से जा रही थी, अब काफ़ी अलग स्टेशन को जोड़ते हुए जा रही है, जैसे जालोर हो गया, बीनमाल हो गया, साबरमती ये गुजरात के और भी दूसरे जो स्टेशन है उनको जोड़ रही है। और इससे क्या है कि ट्रेडिंग से भी फायदा होगा, व्यापार से भी, और साथ में टूरिज्म को भी फायदा होगा, क्योंकि गुजरात भी अपने टूरिज्म को लेके ये प्रसिद्ध है, और बीकानेर और जोधपुर, ये जालोर और भी अपने टूरिज्म को लेकर फेमस है। तो काफ़ी टूरिज्म से भी टूरिस्ट भी आएंगे इससे, और व्यापार भी बढ़ेगा। अमित सोनी। ओके तो ये ट्रेन से जैसे डेली बेसिस पे जो बच्चे हैं जो बाहर पढ़ते हैं उनके लिए अपने परिवार से जल्दी कनेक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से साबरमती बहुत दूर पड़ता है, तो हमें 2-3 ट्रेन अप डाउन करके आना पड़ता है, तो दो दिन एटलीस्ट लग जाते हैं। तो एक दिन में ये बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है हम बच्चों के लिए। हमारे वहाँ पे इंस्टीट्यूट है, हम घर भी आ सकते हैं अगर हमें कोई दिक्कत हो तो, और कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ के लोग, यहाँ के लोग। बीच में जो स्टेशन हैं, जो कॉमन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि एक दिन में आना जाना बहुत इम्पॉसिबल है और ये ट्रेन इसे पॉसिबल कर पा रही है। सो इट्स वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर रेलवे मिनिस्टर टू इनॉग्रेट दिस ट्रेन। थैंक यू सो मच। मेरा नाम दिव्यांश।